जो रेशियो बना हुआ है उससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, आज आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज आपका क्लास 2 है, क्लास 2 रेशियो का क्लास 2। मतलब कि पहले क्लास में आपको बताया गया था कि रेशियो कैसे बनाया जाता है। अब रेशियो बन जाने के बाद आज आपको बताएंगे कि रेशियो किस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तो 2:5 है और दोनों संख्याओं का योग आपको दे दिया। यदि 140 है तो सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल सा बात बोले, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, मतलब योग दिया है 140 है, तो उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं का यदि अनुपात 2:5 है और दोनों संख्याओं का योग 140 है तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी, उसमें बड़ी संख्या क्या होगी और दोनों संख्या क्या होगी। मतलब 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सॉल्यूशन तीनों का निकाल के दिखा देते हैं, एक निकालेंगे तीनों पता चल जाएगा। आपका जो सॉल्यूशन होगा सिंपल सा तरीका है, जैसे आपका दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5 है, कितना दिया 2:5 है, और कह रहा है कि इनका जो योगफल है, ये देखिए अनुपात को हम लोग रियल नहीं मानते हैं, जो योग होता है वो आपका रियल है। तो अनुपात जो होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, इस तरीके से कि मतलब ऐसे ही अनुपात चल रहा है, तो हम रियल में उसको कैसे उससे तुलना करेंगे, रियल से तुलना करेंगे, क्योंकि जो आपका वास्तविक वैल्यू नहीं है, उस जो काल्पनिक वैल्यू जैसे हमको दे दिया है उससे हम लोग रियल वैल्यू से तुलना करते हैं। तो जैसे आपका 2:5 है उसका योग कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 7 है। ये रियल नहीं है, ये जैसे आपका रेशियो में है। अब हमको कह रहा है कि जो 7 है ना वो रियल में कितना है, 140 है। कितना है 140 है। तो हम 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 7 दूनी के 14, मतलब 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20, मतलब 1 का वैल्यू आपका 20 आ गया। मतलब 1 मतलब वही जो आप मान के चलते हैं मैथ में XY, वही 1 है इसमें, और यही जो 1 है वही 100% का वैल्यू है, और यही जो 1 है वही रियल वैल्यू है। तो ये जो आपका 20 है वो आपका रियल आ गया, कि मतलब आपका अनुपात में जो XYZ चलता है वह 20 हो गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे जो आपका अनुपात होता है वो कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 2 का वैल्यू 40 है। हम कहते हैं कि 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू यदि 20 है तो आपका 5 गुना के 20, मतलब आपका हो जाएगा 100, यह हो जाएगा। और देखिए आपको पूछा गया है कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए 1 वैल्यू आया, 2 का वैल्यू 40 आया है, और 5 का वैल्यू आया है आपका 100 है। तो सिंपल तरीका है कि 5 का वैल्यू आपका 100 है, तो 100
40 से बड़ा है, मतलब कि यही आपका बड़ी संख्या होगी। हमको पूछ देता है यहीं पे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 40 सबसे छोटी संख्या है। 40 क्या है, छोटी संख्या है। हमें दोनों संख्या हम निकाल लिए, दोनों संख्या निकालना होता है तो दोनों संख्या निकाल सकते हैं, एक 40 और एक 100 होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग बेसिक तरीका भी जानते हैं, बेसिक तरीका से भी जान सकते हैं। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक तरीका क्या होता है, आप बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे आप बेसिक से जानिए, बेसिक मतलब कि ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका जो हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात दे दिया मतलब 2x बटा के 5x, ये अनुपात हो गया। कह रहा है कि इन अनुपात है, 2x है बटा के 5x, ये अनुपात है। कह रहा है इनका योग, मतलब कि यह अनुपात दिया है, इसका योग कह रहा है। मतलब योग का मतलब है कि क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2x + 5x, मतलब इन्हीं का अनुपात का योग जो है वो 140 है। तो 2x और 5x मतलब मिल के हो जाएगा 7x, 7x बराबर 140, मतलब x बराबर आपका कितना आ गया, 7 काट दीजिए मतलब 20। यही जो आपका 1 का वैल्यू आया था आपका 20, वही आपका x का वैल्यू 20। अब इसमें क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ी और छोटी संख्या आपका निकल जाएगा। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा, आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 2 रेशियो का यह था तो इस तरीके से करते हैं, यदि 3 रेशियो का भी दिया होगा तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन लेके बताते हैं। जैसे आपका सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके का, जैसे आपका आपका दे दिया है दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 2 संख्याओं का रेशियो दे दिया है 3:5। ये 2 संख्याओं का रेशियो है, मान लेते हैं A:B, ये दिया है 3:5। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि 2 संख्याओं का रेशियो यह है, और उन दोनों संख्याओं का योग दे दिया है, मतलब A + B दे दिया है आपका 240। मतलब A:B दिया है 3:5 और A + B मतलब दोनों रेशियो का योग दे दिया है 240। तो हमसे पूछ दिया जाए कि A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू क्या होगा और B का वैल्यू क्या होगा, तो ये हम निकालेंगे। मतलब यही सिंपल सा लिखा होता कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उन दोनों संख्याओं का योगफल 240 है, तो A और B बताइए, मतलब उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सिंपल तरीके से कैसे इसको निकालते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। सिंपल तरीका है कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका 3 रेशियो में जो वैल्यू दिया होता है, मतलब उसी को पहले जो रियल में कहता है उसी को सॉल्व करते हैं। रेशियो में क्या है 3:5, इसको कह रहा है ऐड करने के लिए, मतलब क्योंकि हमको ऐड करने के लिए इसलिए हम ऐड करेंगे क्योंकि आपको इधर ऐड मतलब जो रियल में दिया है, जो रियल में दिया होता है उसी को रेशियो से तुलना करते हैं। तो भाई जो योग दिया है इसका मतलब है कि रेशियो को ऐड करेंगे। तो रेशियो को ऐड करने के बाद मतलब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब रेशियो में ऐड हो जाएगा 8। मतलब 8 का जो वैल्यू दे दिया है रियल में कितना है 240, कितना है 240। मतलब 1 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 3 का 24, मतलब 1 का वैल्यू 30 हो गया। जब 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा तो इसमें आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 30 आपका 90 हो जाएगा।
इसमें आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 150। यह हो जाएगा आपका आंसर। आपको सिंपल तरीका है, एक कॉन्सेप्ट से किस तरीके से लगाते हैं, जो आपका रेशियो में दिया होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रियल वैल्यू से तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद किस तरीके से निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आप निकाल के दिखाएंगे इस साइड में। जैसे आपको दे दिया जाए कि A रेशियो B आपका दे दिया जाए 7:5, और आपका A प्लस B का वैल्यू दे दिया जाए, A प्लस B का वैल्यू है 360। तो आप A का वैल्यू और B का वैल्यू फाइंड करके आप कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपका 3 का रेशियो मतलब 3 ठो रेशियो दिया होगा, तो उसका हम लेके बताते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पे आपको यदि दे दिया जाए जिसे आपको दे दिया जाए A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2:3:5, यह दे दिया जाए, और इसका A प्लस B प्लस C दे दिया जाए 1000। मतलब कि आपका A रेशियो B रेशियो C दिया है 2:3:5, और आपका ABC का वैल्यू दे दिया है 1000। तो आपको ABC का वैल्यू ज्ञात करना है क्या होगा। तो सिंपल तरीका होता है, आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले रियल में तुलना करते हैं। आपको हो जाएगा 10, इसका तुलना इससे करेंगे तो 1000 से, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 100। इसी तरीके से आप 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। इसी तरीके से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 100 300। इसी तरीके से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 500। तो इस तरीके से आपका तीनों आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, आपका सिंपल तरीका है, मतलब ABC दिया है और तो उनको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ऐड का दिया है वैल्यू तो आपका जो रियल का वैल्यू मतलब रेशियो का वैल्यू रियल से तुलना कीजिए, 1 का वैल्यू निकालिए और मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से चाहे जितना का रेशियो आपको दिया हो, 3 रेशियो दिया हो, 4 रेशियो दिया हो, सबका आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके आगे बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दूसरे टाइप से। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ये था 2 रेशियो 3 रेशियो का क्वेश्चन, यदि आपको ऐड में दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसी सेम प्रोसेस है, माइनस में करके दिया हो, जैसे 3 रेशियो दिया हो और कह दिया जाए कि तीनों का अंतर इतना है, मतलब तीनों का अंतर तो नहीं बोल सकते हैं, बोलेगा 2 रेशियो का अंतर इतना है, तो उसमें आपका
ए और बी का मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। तो यह कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस इसी तरीके से। इसका अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि आपका रेशियो दे दिया जाए, रेशियो मान लेते हैं 2:3 दे दिया जाए, और कह दिया जाए कि इसमें मतलब रेशियो में प्रत्येक पद में मतलब प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, मतलब प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि क्या जोड़ा जाए कि जो रेशियो है वह आपका 5:6 प्राप्त हो। मतलब कि जो रेशियो दिया है इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि जैसे 2:3 है, इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 आ जाए। इसका कॉन्सेप्ट से समझेंगे और बेसिक तरीका भी जानेंगे, क्योंकि बेसिक तरीका आएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो आपको चुटकियों में लगा सकते हैं, मतलब 1 सेकेंड में लगा सकते हैं। देखिए आपका सिंपल सा है 2:3, मतलब 2:3 है। हम कहें इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम कहें भैया x जोड़ देते हैं, दोनों में x जोड़ रहे हैं, दोनों में x जोड़ने के बाद a प्राप्त हो जाए, मतलब a प्राप्त हो जाए मतलब 5:6 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका है बेसिक तरीका। क्या है, बेसिक। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 6 दूना के 12 प्लस 6x, और इसका कर देंगे तो 5 15x 15 प्लस हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x। अब इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो 6x - 5x = 15 - इसको हल कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा x = हो जाएगा कितना 3, मतलब यही x का वैल्यू आपका कितना आ गया 3 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि x ही तो हम जोड़े हैं, दोनों में क्या किए हैं, मतलब कि दोनों पद में मतलब दोनों संख्याओं में हम x जोड़े हैं, मतलब x का वैल्यू आपका 3 आ गया। यही आपका बेसिक तरीका होता है किससे सॉल्व करते हैं। रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं इसको दिखाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, इधर आप साइड में देख लीजिए। कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं, आपका सिंपल तरीका है। देखिए आपका रेशियो था 2:3 था, हम कहें 2:3 तो पहले था ना, क्या था पहले था, फिर बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया 5:6, ये बाद में हो गया, क्या हो गया बाद में हो गया। हम कहें पहले 2 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, मतलब कहें तो कितना अंतर, तो कहें तो 3 का अंतर, कितना का अंतर 3 का अंतर। हम कहें पहले कितना था 3 था, बाद में कितना हो गया 3 का अंतर, मतलब दोनों में तो 3 जोड़ा गया है ना, यही आपका क्या है आंसर। क्या बात है, कितना सिंपल तरीका, पहले 2 और 3 था, 5 और 6 हो गया, मतलब कि इन दोनों का अंतर यदि सेम हो गया तो मतलब वही हम जोड़े होंगे, वही क्या किए होंगे जोड़े होंगे। यदि सेम नहीं होता है तो हम लोग सेम बना लेते हैं। कैसे हम लोग बराबर बनाते हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा लेके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बराबर बनाते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन जब आपको बराबर नहीं होगा तब के लिए, जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे चेंज कर देते हैं, यह चेंज करने से दूसरा हो जाएगा, मान लेते हैं 5 कर देते हैं। रेशियो आपका दिया है 2:5, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि जो रेशियो है वो 5:6 बन जाए। कैसे करेंगे, तो हम लोग करते क्या हैं, हम कहें कि पहले कितना था 2:5 था, ये क्या था पहले था, पहले था। हम कहें बाद में कितना हो गया, तो हम कहें बाद में हो गया 5:6। हम कहें इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो हम कहें इधर क्या हुआ 3 हुआ, इधर कितना हुआ, तो हम कहें 2, हम कहें लो ये तो गड़बड़ हो गया, इधर तो 3 जोड़ा गया, इधर तो 2 जोड़ा गया, ओह सॉरी इधर तो 1 जोड़ा जाएगा, 1 होगा,
तो इसका मतलब है कि इधर एक जोड़ा जाए। हम बोले हैं कि प्रत्येक में एक ही संख्या जोड़ना चाहिए। प्रत्येक में एक ही संख्या जोड़ने का मतलब है कि हम इन दोनों को समान बनाते हैं। हम क्या समान बनाने के लिए इनका अंतर निकालेंगे। अंतर इसका कितना है? 1 है। इसका अंतर निकालते हैं तो 3 हो जाएगा। कितना अंतर है? 3। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। हम क्या 3 का 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले वाला जो था रेशियो वही रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। बाद वाले में जोड़ेंगे तो 5 × 15, और फिर इसमें करेंगे 6 में करेंगे और 5 में करेंगे तो 5 × 15 हो गया, 6 में करेंगे तो 18 हो गया। हम क्या इधर अंतर कितना हुआ था? हम क्या 13 का अंतर हुआ। इधर कितना अंतर हुआ? हम क्या 13 का। अब दोनों में सेम हो गया क्या? तो हम क्या 13 यही क्या होगा आंसर। आपको समझ में आ गया किस तरीके से किए? पहला तरीका है कि जब आपका इक्वल नहीं होता है तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं। देखिए 5 और 6 का अंतर 1 आया, 2 और 5 का अंतर 3 आया। हम कहें 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, तो हम कहें 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो वही आएगा। नीचे 3 में करेंगे तो 5 × 15, 6 × 3 = 18। हम कहें अंतर देख लीजिए, दोनों का समान हो गया। मतलब जो समान हो गया वही आप जोड़ेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसा लगा? नेक्स्ट टाइप अब अगले दिन आपको बताएंगे कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो का। आज के दिन इतना ही। आप इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज 2 टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।